सोलर सिस्टम लगवाने के बाद हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसको उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ही रन कर देते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि आपका सिस्टम क्या उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के मुताबिक बना है। और फिर होता कुछ इस तरह है कि कुछ दिनों में हमारी बैटरीज़ का बैकअप जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है और हमारे बिल पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सोलर लगाने के बावजूद भी हमारा बिल उतना ही आता है जितना सोलर से पहले आ रहा था। आज हम इस वीडियो में आपको सोलर की जो बेस्ट सेटिंग्स है वो करना सिखाएंगे कि आप बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन या इंजीनियर की हेल्प के आप खुद अपने सोलर इन्वर्टर की घर में सेटिंग्स कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरीज भी ज़्यादा देर चलेंगी और आपको बिजली के बिल में भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। किसी भी इन्वर्टर में 3 से 4 बटन होते हैं, जिसमें से एक बटन एंटर का होगा। आपने उसको 2 से 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है कि एक बीप की आवाज़ आएगी और आप उसके मेन्यू में एंटर हो जाएंगे। सेटिंग नंबर 1 पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, USB, SUB और SBU। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें आपने USB कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि उससे आपकी जो वापडा है वो हर वक्त यूज़ होती रहेगी। तो इसमें आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शंस। फिर आपने SUB या SBU में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें SUB से मुराद है पहले नंबर पे आपका इन्वर्टर सोलर इस्तेमाल करेगा। अगर सोलर की पावर कम हुई तो फिर आपकी यूटिलिटी को इस्तेमाल करेगा, मतलब वापडा को इस्तेमाल करेगा, और आखिरी नंबर पे वो बैटरी पे जाएगा। और अगर आप SPU करते हैं तो उस पर भी ये पहले नंबर पे सोलर इस्तेमाल करेगा, अगर सोलर की पावर कम हुई तो बैटरी से लेगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको ये एक सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं और अपनी बैटरीज़ को ख़राब कर देते हैं। इस सेटिंग में आप बैटरी का मैक्सिमम चार्जिंग करंट सेलेक्ट करते हैं, जिसमें इसकी रेंज है 10 एम्पेयर से लेकर, हमारे इन्वर्टर में 10 एम्पेयर से लेकर 120 एम्पेयर तक की कैपेबिलिटी है बैटरी को चार्ज करने की। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि अपने जो बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर्स हैं उसको मिनिमम सेट करना है। तो मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ 20 एम्पेयर या 10 एम्पेयर अपनी बैटरीज़ के लिए। तो अगर आपके पास लेड एसिड की बैटरीज़ हैं और तो फिर आपके लिए बेटर है कि आप 20 एम्पेयर से ऊपर ना जाएं। जी व्यूअर्स, तो स्टार्ट में जैसा कि आपको बताया था कि कई लोग जो है वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज नहीं करते। तो ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर इन्वर्टर्स हैं उनमें यही होता है कि उनकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में चार्जिंग एम्पेयर्स बैटरी के सेट हुए होते हैं वो 60 एम्पेयर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा करंट होता है। उसकी वजह से हमारी जो बैटरीज़ हैं वो फास्टली चार्ज तो हो जाती हैं, लेकिन साथ ही उनके जो सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 सेटिंग में अप्लाइंसेस का ऑप्शन है, UPS का। इसमें आपने UPS को ही सिलेक्ट करना है। नंबर 5 सेटिंग में बैटरी टाइप है। बैटरी टाइप में आप फ्लडेड को सिलेक्ट करेंगे अगर आपकी लेड एसिड बैटरी है, पानी वाली तेज़ाब वाली बैटरी है। और अगर कोई और सील्ड बैटरी या लिथियम बैटरी है तो आप इसको यूज़र डिफ़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, USC भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो कट ऑफ वोल्टेज है वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नंबर 9 सेटिंग, आउटपुट फ्रिक्वेंसी, जो कि 50 हर्ट्ज़ से पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ चलती है, तो इसको अपने 50 हर्ट्ज़ पे ही सेलेक्ट करना है। नंबर 10 सेटिंग पे आउटपुट वोल्टेज, ये आप 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। जी, तो नंबर 11 सेटिंग्स इसमें है वापडा से चार्जिंग एम्पेयर्स की सेटिंग है। तो चूँकि हमारी प्रेफरेंस ही सोलर से बैटरी चार्ज करना है, तो इसमें भी हम वैसे मिनिमम बैटरी चार्जिंग करंट सेट करेंगे, ताकि अगर हम कभी वापडा से चार्ज करना चाहें भी तो हमारी बैटरी को कोई नुकसान ना पहुँचे। वैसे आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि हमारा सोलर सिर्फ सोलर से ही चार्ज करेगा, वापडा को से चार्जिंग करंट नहीं लेगा। नंबर 12 सेटिंग हमारे लिए तब ज़रूरी है अगर हमने प्रोग्राम 1 में SBU सेलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि हम बैटरी के वो वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे जिस पे पहुंच के हमारा यूटिलिटी, मतलब हमारी वापडा दोबारा ऑन हो जाएगी और हमारी बैटरी चार्जिंग शुरू कर देगी। उसके बाद आता है नंबर 13 सेटिंग। नंबर 13 सेटिंग बैटरी के वो वोल्टेजेस हैं जिस पे बैटरी चार्ज हो के दोबारा से SBU मोड में चली जाएगी। मतलब सोलर की पावर जैसे ही उसको कम पड़ेगी तो वो इन्वर्टर को जैसे ही सोलर की पावर कम पड़ेगी तो वो बैटरी से करंट ले लेगा। जी व्यूअर्स, तो नंबर 16 सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इससे आपके बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसमें जो 2 बेस्ट सेटिंग्स हैं वो OSO है और CSO। OSO का मतलब है कि अगर आपकी बैटरी सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज होगी, वापडा से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तो यही सबसे जो है वो आपकी एनर्जी सेविंग सेटिंग है, जिससे आपका जो है वापडा बिल्कुल यूज़ नहीं होगी बैटरी चार्जिंग के लिए।
और अगर आप CSO सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन होगा कि सोलर जो है अगर अवेलेबल हुआ तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी बैटरी चार्ज करेगा। अगर वो अवेलेबल ना हुआ या सोलर की पावर कम हुई तो फिर आपकी वाटर यूज़ होगी। तो इसमें आपने कोशिश करनी है OSO को सेलेक्ट करें। जी व्यूअर्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी कि जब आप इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद ये सेटिंग्स आप लाजमी चेक कर लें, क्योंकि ये इन सेटिंग्स के बगैर आपका जो है इन्वर्टर वो आपकी बैटरी को ख़राब कर सकता है और आपका बिल भी अच्छा खासा आ सकता है। तो इसलिए ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपके साथ शेयर की हैं। बाकी अगर आप डिटेल्स में सब सेटिंग्स का ओपिनियन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।